आपका जो चैप्टर चल रहा है एक लेक्चर उसमें हो चुका है, अगर आपको देखना है उसमें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जो चैप्टर है आपका 6 चैप्टर स्टार्ट हो रहा है लिम्फेटिक सिस्टम, उसका एक लेक्चर आपका हो चुका है। ठीक है, तो उसमें मैंने क्लियर कर दिया था लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है मेनली। ठीक है, अच्छा अब बात करेंगे यहाँ पे लिम्फ के बारे में। लिम्फ क्या होता है, उसकी कंपोजिशन क्या है, किस चीज़ से मिलकर बना है और उसके फंक्शन क्या है। जैसे कि आपने पहले पढ़ा था क्या, ब्लड क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है और उसके फंक्शन क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं। लिम्फ जो होता है आपका कैसा होता है, क्लियर होता है, वाइट फ्लूइड जैसा क्लियर होगा और वाइट हल्का मिल्की टाइप का होता है। ठीक है, दूधिया जैसा बोलते हैं इसको। ठीक है, वो कहाँ फ्लो होता है आपके पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में, किसके थ्रू होगा भाई, ब्लड किसके थ्रू सर्कुलेट हो रहा था, ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो लिम्फ किसके थ्रू सर्कुलेट होगा, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू। ठीक है, अब रेट क्या है इसका फ्लो होने का। ठीक है, तो रेट है आपका 120 ml लिम्फ जो है आपका पर आवर फ्लो होता रहता है आपके ब्लड में। कितना, 120 ml पर आवर। ठीक है, यानी पूरी बॉडी से आपका जो लिम्फ है जो इकट्ठा होकर आपके ब्लड में मिक्स होता है ये। ठीक है, कितना होगा, 120 ml एक घंटे में। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज। अब बात करते हैं, अब एक चीज और होती है भाई, एक आपका लेफ्ट पोर्शन है, एक आपका राइट पोर्शन है। तो भाई सब जगह से लिम्फ इकट्ठा करना है। ठीक है, तो आपके अंदर इकट्ठा करने के लिए क्या है, कलेक्ट करने के लिए लिम्फेटिक वेसल्स है। क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, और बीच बीच में क्या लगे हुए हैं, लिम्फेटिक नोड्स, लिम्फ नोड कहते हैं जिसको, जो क्या करते हैं, जैसे आपने नीचे से खींच कर लाए लिम्फ। ठीक है, तो वही ऊपर तक आ गया तो थोड़ा बीच में क्या है, नोड्स लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। अगर यहाँ से आ रही है बीच में क्या है, ये नोड्स है। ये क्या है, नोड्स, ये क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स। ये नोड्स क्या करेंगे, आपके फिल्ट्रेशन का काम करेंगे। भाई बैक्टीरिया भी तो आ सकता है उसमें, कुछ और अदर ऐसे हार्मफुल केमिकल्स या कुछ चीज़ें, बैक्टीरिया, वायरस। ठीक है, सेल के डरमिस जैसे माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो गई या कोई आपकी सेल की जो ऑर्गेनेली है वो डेड हो गई, तो उसको भी तो अलग करना है। तो भाई हमारे यहाँ क्या है, यहाँ से ऊपर की तरफ आता है तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम होता है। किसका, फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो वो सब चलो पढ़ लेंगे हम लोग बाद में। अभी देख लेते हैं क्या है कि आपकी लेफ्ट साइड से अलग कलेक्ट होता है लिम्फ और राइट साइड से अलग कलेक्ट होता है। ठीक है, अब कलेक्ट होके कहाँ आता है ये, राइट लिम्फेटिक डक्ट। राइट बॉडी की राइट साइड के राइट पोर्शन में जो आपका कलेक्ट होके आएगा वो कहाँ से आएगा, राइट लिम्फेटिक डक्ट में आ जाएगा। ये बड़ी बड़ी डक्ट होती है, ऊपर आके हार्ट के आसपास होती है। ये कहाँ, हार्ट के आसपास। पूरी बॉडी नीचे से खींच कर लाएंगे लिम्फ को, हार्ट के आसपास होती है। तो राइट वाली कहाँ होगी, बॉडी की राइट साइड में, और लेफ्ट वाली कहाँ होगी, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट कहाँ होगी, लेफ्ट साइड में। ठीक है, अब लेफ्ट वाली को लेकिन हम क्या बोल देते हैं, थोरेसिक डक्ट। क्या बोल देते हैं, थोरेसिक डक्ट। ठीक है, और आप देख रहे हो राइट लिम्फेटिक डक्ट तो केवल 20 ml कलेक्ट कर रही है पूरी बॉडी से, और लेफ्ट थोरेसिक डक्ट या लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट या थोरेसिक डक्ट, दो नाम है इसके, कितना कलेक्ट कर रही है, 100 ml। ठीक है, क्योंकि ये जो होती है आपकी ये बड़ी होती है, ये होती है 40 सेंटीमीटर के आसपास, और ये केवल 4 सेंटीमीटर के आसपास। इतना फर्क होता है। ठीक है, तो ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, इतना समझ लो कि लेफ्ट राइट वाली 20 ml कलेक्ट करती है पूरी बॉडी से राइट साइड से, और लेफ्ट वाली 100 ml कलेक्ट करती है। ठीक है, क्लियर। चलो, टोटल लिम्फ फ्लो इन द बॉडी। ठीक है, कितना होता है टोटल लिम्फ जो है, कितना फ्लो होता है बॉडी में आपका, 4 से 5 लीटर पर डे अप्रॉक्स। ठीक है, 4 से 5 लीटर आपका बॉडी में से नीचे से सब जगह से लिम्फ इकट्ठा होकर, ठीक है, आपको कहाँ मिक्स हो जाएगा, ब्लड में। कहाँ मिक्स होगा वो, ब्लड में। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी कंपोजिशन की। कंपोजिशन यानी किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो सीधी सी बात है, 96% 96% क्या है इसमें, वाटर है, पानी, पूरी बॉडी पानी पानी। ठीक है, अच्छा सॉलिड है आपका 4%। कितना, 4%। तो केमिस्ट्री में भाई अगर कोई चीज देखते हैं तो दो तरह की चीज होती है, ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। तो
कार्बनिक होती है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, उसमें क्या होता है आपका प्रोटीन 2 से 6%। जो हम खाते हैं हमारी बॉडी में अंदर है वही सब चीजें होती हैं, वही प्रोटीन खाते हैं, लिपिड, चिकनाई, वसा, फैट, ये सब चीजें, ठीक है, वो ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में होती हैं। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। अमाइनो एसिड, जो प्रोटीन हम खाते हैं उससे टूट कर क्या बनता है, अमाइनो एसिड बनते हैं, तो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे। और थोड़ा बहुत यूरिया, यूरिया कब बनता है, वही आप जब आप प्रोटीन खाते हो तो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में यूरिया निकलता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी कहाँ होती हैं, इन सॉलिड में। इसमें लिपिड की कंपोजिशन है, प्रोटीन परसेंटेज देख लेना, हम लोग याद कर लेना, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड और यूरिया, ये इतनी चीजें आपकी इसमें पाई जाती हैं। अच्छा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या होता है, इसमें होता है थोड़ा सा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये इस तरह के आयंस पाए जाते हैं। लेकिन अब यहाँ क्या लिखा है, लोअर देन प्लाज्मा, किससे कम होंगे, आपके प्लाज्मा में जो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम का कंसंट्रेशन है वो क्या है, प्लाज्मा में ज्यादा है और आपके लिम्फ में क्या है, कम है, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्लोराइड्स और बाइकार्बोनेट, ठीक है, क्लोराइड्स और बाइकार्बोनेट, ये क्या है, आपके लिम्फ में बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे और प्लाज्मा में कम पाए जाएंगे, ठीक है। कौन कौन सी चीजें, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, लिम्फ में ज्यादा पाए जाएंगे और प्लाज्मा में कम पाए जाएंगे, ठीक है। और कुछ लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स आपने पढ़े थे, लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ठीक है, मोनोसाइट्स कितने होंगे, ये क्वांटिटी आपकी लिखी है, देख लेना। मैक्रोफेजेस, ठीक है, मैक्रोफेजेस होंगे और कुछ मोनोसाइट्स होंगे, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, अब फंक्शन पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्या करते हैं ये। अब फंक्शन देख लेते हैं इसके। फंक्शन में क्या है, रिटर्न प्रोटीन फ्रॉम टिश्यू स्पेसेस इनटू द ब्लड, मतलब टिश्यू के स्पेस से जो लिम्फ खींच के ला रहा था ये, ठीक है, वहां से क्या था, कुछ प्रोटीन भी आ जा रही है। अब वो प्रोटीन वही वापस भी तो करनी है लिम्फ को, तो वो दोबारा से कहाँ मिक्स कर देगा, ब्लड में। कहाँ मिक्स कर देगा, ब्लड में। अभी समझाता हूँ मैं आपको। मान लो ये है टिश्यू, ठीक है, इस टिश्यू से खींचकर ये है तुम्हारी लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, यहाँ पे लगी होती छोटी छोटी कैपिलरी, लिम्फेटिक कैपिलरीज, ठीक है, ये लिम्फेटिक वेसल होगी, ये लिम्फेटिक जाके वेसल्स। अब ये कहाँ जाएगी, मान लो राइट थोरैसिक डक्ट में जा रही है, कहाँ, राइट थोरैसिक डक्ट, ठीक है। अब ये टिश्यू के आसपास जो भी लिम्फ इकट्ठा हुआ है, एक्स्ट्रा फ्लूइड, वो लिम्फ के थ्रू, इसके आपके कैपिलरीज के थ्रू इसने यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स को दिया और बीच बीच में इसका फिल्ट्रेशन होता रहा, किससे, लिम्फेटिक नोड से, लिम्फ नोड, ठीक है। वो होके पहुंच गया कहाँ, ये राइट थोरैसिक डक्ट। अब ये राइट थोरैसिक डक्ट कहाँ मिलेगी जाके, हार्ट में। कहाँ मिलेगी जाके, हार्ट में, और हार्ट में ये जाके सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी। तो यहाँ टिश्यू से जो आपकी प्रोटीन निकल रही थी, क्या निकल रही थी, प्रोटीन, उसको वापस कहाँ लाके डाल देता है, ये दोबारा ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, तब फिर और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रिटर्न कर देता है लिम्फ इसको, प्रोटीन को, कहाँ से, टिश्यू से, कहाँ से, टिश्यू से प्रोटीन को रिटर्न करके कहाँ दे देता है, इनटू द ब्लड। देखिए कैसे कैसे कर दिया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी। अब क्या कर रहा है, फ्लूइड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब कहाँ से लेकर आया था, ये टिश्यू के आसपास जो एक्स्ट्रा फ्लूइड था उसको लेकर आया था, ठीक है, सोकर पूरा यहाँ तक लेकर आया और दोबारा से कहाँ मिक्स कर दिया आपको, ब्लड में। हार्ट में क्या होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। अब अगला है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स, जो भी टॉक्सिक है हमारे लिए, और सेल डर्मिस। सेल डर्मिस माने सेल का पूरा कचरा, जैसे सेल की ऑर्गेनेलिज है, गोल्जी बॉडी है, डेड हो गई तो कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, ऐसे ही बाहर निकलेगी। लिम्फ क्या करेगा, निकाल के ले जाएगा और उसको फिल्टर आउट करके बाहर कर देगा, ठीक है। ये नोड्स लगे हुए हैं ना लिम्फ नोड, इन्हीं में फिल्टर आउट हो जाएगी, बैक्टीरिया हो, टॉक्सिन हो, कुछ भी हो, फ्रॉम टिश्यू वाया लिम्फ, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाता है बेटा, रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज और है इसमें, जब आप आगे पढ़ेंगे तब मैं अच्छे से बता दूंगा, इंटेस्टाइनल फैट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये क्या करता है, जो आपकी यहाँ से ये डक्ट आ रही थी ना, नीचे से लिम्फेटिक वेसल्स आ रही थी, तो उसमें एक वेसल्स होती है, वो क्या करती है, इंटेस्टाइन में लगी हुई है आपके,
जो भी आप तेल चिकनाई फैट के रूप में जो भी फैटी चीज़ें खाते हो, लिपिड्स खाते हो आप, ठीक है, उनमें से वहाँ वो लिपिड को एब्जॉर्ब करती है। इसीलिए इसका जो कलर होता था, ये जो वाइट मिल्की वाइट फ्लूइड क्यों हो जाता है, सिर्फ इसी वजह से हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, ये जो आपकी इंटेस्टाइन में जो भी आपका फैट का एब्जॉर्प्शन है, वहाँ से फैट को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेती है। क्लियर हो गया, ठीक है, इंटेस्टाइनल फैट एब्जॉर्प्शन आ गया समझ में। लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं, मान लो ये आपकी क्या है, इंटेस्टाइन, क्या है ये इंटेस्टाइन, इसके आसपास थोड़ी सी क्या लगी होगी, लिम्फेटिक वेसल्स। तो यहाँ जो आपके फैट होगा, ये क्या होगा, फैट, इसको क्या कर लेंगे, ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए लिम्फ का कलर होता है मिल्की वाइट, थोड़ा सा व्हाइटिश कलर। इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी बाय ट्रांसपोर्ट ऑफ लिम्फोसाइट्स, ठीक है, इम्यूनिटी बना के रखेगी आपकी, आपके बॉडी में क्या सर्कुलेट कर रही है, ये लिम्फोसाइट्स, क्या चीज, लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। अब कैसे करेंगे कि भाई यहाँ से ले गई और इस तरीके से फिल्टर होके पूरा साफ सुथरा पहुंचेगा, कोई चीज फिल्टर होके पहुंचेगी वो नोट से, ठीक है। अब यहाँ आपका पहुंचा लिम्फ आपका बिल्कुल साफ क्लियर एकदम, बिना किसी टॉक्सिन के, बिना किसी बैक्टीरिया के, बिना किसी वायरस के, बिना किसी सेल सर्विस के, क्यों, यहाँ क्या लगे हुए, ये लिम्फ के थ्रू फिल्टर, ठीक है। अब ये आपके कहाँ मिल गए, ब्लड में आके मिल गए। अब वो ब्लड पूरी सब जगह घूमेगा और उसी ब्लड में लिम्फ पड़ा हुआ है, लिम्फ में क्या है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट और कुछ मोनोसाइट्स, तो ये सब क्या होते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, हमारी जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनको किल करने का काम करते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में। वेसल्स क्या, जो लिम्फ को ड्रेन करके ला रही हैं आपके हार्ट तक, ठीक है। तो लिम्फ वेसल्स जो होती हैं कैसी होती हैं, थिन वॉल्ड, बहुत ही ज्यादा पतली वॉल की, उसकी जो दीवार होती है वो कैसी होती है, बहुत ज्यादा पतली, और किसकी बनी होती है, आपकी एंडोथेलियल सेल्स की। आपने उसमें सेल्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि आपके जितने भी ऑर्गन्स वगैरह हैं, जितने मैक्सिमम जो क्या है इसके एंडोथेलियल सेल्स के हैं, ठीक है। तो एंडोथेलियल सेल्स की बनी होती हैं और बहुत ही थिन वॉल्ड होती है, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, आपके वॉल्व पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, वॉल्व इस तरीके के होते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा इस तरीके से होते हैं, जैसे ये आपकी क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, इसमें इस तरीके के वॉल्व लगे होते हैं, जैसे यूं। अब जो चीज एक बार ऊपर आ गई, ऊपर जो चढ़ के आ गई, वो दोबारा नीचे की तरफ नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, किसका, आपका लिम्फ का, मतलब एक ही डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर की ओर, इस तरीके से यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ तक आ गया, एक एक वॉल्व करके ऊपर चढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी लिम्फेटिक वेसल्स, इसमें क्या लगे होते हैं, वॉल्व लगे होते हैं, यूनिडायरेक्शनल। अब एक बार जो चीज ऊपर आ गई वो नीचे नहीं जाएगी दोबारा, ठीक है। इसी तरीके से तो चढ़ पाएगा फ्लो ऊपर लिम्फ, ठीक है। अब यही छोटी छोटी लिम्फेटिक वेसल्स, ये क्या है, छोटी छोटी लिम्फेटिक वेसल्स है। अब ये कहाँ मर्ज हो जाएंगी, जाके बड़ी बड़ी लिम्फेटिक वेसल्स में, ठीक है, बड़ी बड़ी लिम्फेटिक वेसल्स में। स्मॉलर लिम्फेटिक डक्ट्स जॉइंट्स इनटू द लार्जर लिम्फेटिक डक्ट। और लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स में क्या होता है, उसमें 3 लेयर होती हैं, ठीक है। जैसे कि पहली जो होती है फाइब्रस कवरिंग, ठीक है, ऊपर उसके होगी फाइब्रस कवरिंग, बीच में होगी स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू, ठीक है, बीच में क्या होगी, स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू, ठीक है। उसके सबसे अंदर वाली लेयर एंडोथेलियम की तो वो होती है, ठीक है। तो स्मॉलर वेसल्स होंगी, वो कैसे होंगी, सिंगल लेयर की होंगी, और इसकी बनी हुई होंगी आपकी एंडोथेलियल लाइनिंग की, ठीक है। जो डायरेक्ट सेल से खींचेगा कौन, पहले लिम्फ कैपिलरीज, सबसे पहले जो आधार प्रदान होता है वो कहाँ होता है, कैपिलरीज में, फिर कैपिलरी वो अभी बना रहा है, कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज से क्या, स्मॉलर लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। उसके बाद लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 3 लेयर की, ठीक है। अब इसमें इसका काम होता है, क्या होता है, स्मूथ मसल्स का और इलास्टिक टिश्यू का। अब ऐसा तो है नहीं, अगेंस्ट द ग्रेविटी चढ़ रही है ऊपर, भाई नीचे से ऊपर आ रहा है, ठीक है। आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स बोलते हैं व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, ये योगा करो, वो योगा करो, उससे क्या होता है पता है, ये जो आपके स्मूथ मसल्स होती हैं, अंदर जो मसल्स हैं, या आपके स्मूथ मसल्स हैं,
ठीक है, इनके ऊपर जो मसल्स हैं, और जैसे मान लो इसके ऊपर ये रही इस तरह की, ठीक। अब इसके ऊपर ये हमारी ये बोन है और इसके ऊपर ये मसल्स लगी हुई हैं, तो ये मसल्स क्या करेगी, इसको प्रेशराइज करेगी, इसको प्रेशराइज करेगी तो ये दबेगा, तो एक ही तरफ खुल सकता है ऊपर की तरफ, तो इस तरीके से क्या होता है, धीरे धीरे आपका ऊपर चढ़ता चला जाता है, ठीक है। इसीलिए जो बेड पे पड़े रहते हैं या ज़्यादा लंबे टाइम के लिए अगर आप नई एक्सरसाइज करते हो तो क्या है, आपकी इम्यूनिटी डाउन होने लगती है, ठीक है, रोगों से लड़ने की क्षमता क्या होने लगती है, डाउन हो जाती है, इसी वजह से हो जाती है, ठीक है। और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहते हो तो आपकी लिम्फ का फ्लो, ब्लड की सर्कुलेशन का फ्लो प्रॉपर बना रहता है, इसीलिए आप स्वस्थ रहते हो। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो ये जो लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स थी, ठीक है, इसको भाई लार्जर है, बड़ी है, तो इसमें भी बॉल लगे हुए हैं, लेकिन क्या है, इसके आसपास कुछ मसल्स लगी हुई हैं, जब वो स्ट्रेच होती हैं तो वो दब दब के क्या ऊपर पहुंचा देती हैं लिम्फ को, ठीक है। तो ये थी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं थोरेसिक डक्ट। अब जैसे यहाँ से पहुंची तो अब ये लार्जर लिम्फेटिक डक्ट कहाँ जाके मिलेगी, थोरेसिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट। भाई राइट साइड वाली राइट लिम्फेटिक डक्ट, लेफ्ट वाली को हम थोरेसिक कहते हैं, ठीक है, क्योंकि थोरेसिक कहते हैं उसको। तो थोरेसिक के बारे में देख रहे थे, लेफ्ट वाले में ये कहाँ से स्टार्ट होती है, सिस्टर्ना चाइली, ठीक है, या चाइली कह लो या काइली, जैसा भी प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। ये इस तरीके की आपकी यूं होती है, इस तरह की कोई शेप की होती है, सिस्टर्ना काइली कहते हैं इसको, काइली या चाइली, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होके फिर ये ऊपर की ऐसे जाती है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ ये कहाँ होगी, सिस्टर्ना काइली कहाँ होगी, एंटीरियर यानी कि आगे, एंटीरियर टू द लंबर वर्टिब्री। लंबर वर्टिब्री कहाँ थी, हाँ, पहली जो लंबर वर्टिब्री थी स्टार्ट हो रही थी, वहां पे ये होगी क्या, सिस्टर्ना चाइली या काइली जो भी है, ठीक है। और ओपन कहाँ होगी, ऊपर जाके नेक, रूट ऑफ द नेक, नेक के रूट कहाँ है ये, और फ्लोर कहाँ है ये, नेक का रूट कहाँ है ये, रूट माने बेस, ठीक है। कहाँ होगी, रूट ऑफ द नेक इनटू द लेफ्ट क्लेविकल में। अब ये यहाँ तक पहुँच गई, गले के नीचे तक पहुँच गई। अब कहाँ जाएगी, लेफ्ट सब क्लेवियन, क्योंकि ये कौन सी वाली है, लेफ्ट वाली है, तो सब क्लेवियन वेन, यानी मेरा हार्ट अगर यहाँ पर है तो यहाँ से मेरी क्या रही होगी, लेफ्ट साइड है ना, यहाँ से सिस्टर्ना चाइली यहाँ होगी, नंबर के हिसाब से एंटीरियर है आगे की साइड, फिर यहाँ से होते हुए कहाँ रही होगी, सब क्लेवियन, क्लेविकल से याद आया क्लेवियन, ठीक है, सब क्लेवियन वेन, यहाँ से हार्ट की तरफ एक वेन जा रही होती है, हार्ट की तरफ यहाँ से होते हुए जा रही होती है, उसे क्या कहते हैं, सब क्लेवियन वेन, ठीक है। कितने सेंटीमीटर की होगी ये, 40 सेंटीमीटर की होगी थोरेसिक डक्ट, कितने सेंटीमीटर की, अब भाई यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है तो 40 सेंटीमीटर की तो हो ही जाएगी, क्लियर, ठीक है। अब ये क्या करेगी, कहाँ कहाँ से लेगी आपके लिम्फ को, एक आपके हेड से लेगी, नेक रीजन से लेगी, कहाँ से, हेड रीजन और नेक रीजन, ये गले में देखा नहीं, ये गांठें कैसी होती हैं, ठीक है। अब लेफ्ट हाफ ऑफ द थोरेक्स, थोरेक्स कौन सा रीजन है, ये वाला, ठीक है, तो लेफ्ट हाफ ऑफ द थोरेक्स, क्लियर, ठीक है। लेफ्ट आर्म, भाई लेफ्ट साइड की तो लेफ्ट साइड से लेगी सब कुछ, ठीक है, और लेफ्ट आर्म से लेगी, बोथ पेल्विक और एब्डोमिनल, पेल्विक एरिया ये एरिया हो गया और एब्डोमिनल एरिया ये एरिया हो गया, ठीक है, पेल्विक और एब्डोमिनल कैविटी से लेगी और फ्रॉम द लेग से, इतनी जगह से ये लिम्फ को कलेक्ट करके ला रही है, कहाँ ला रही है, ऊपर सब क्लेवियन वेन, और वो वेन जाके हार्ट में मिल जा रही है, हार्ट फिर बाद में पंप कर दे रहा है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट की, ये 1 सेंटीमीटर लेंथ में होती है, कितनी, केवल 1 सेंटीमीटर की, ठीक है, बहुत छोटी सी होती है, लोकेटेड एट द रूट ऑफ द नेक, ठीक है, ये कहाँ था, रूट पे, और ये कहाँ आ गई, नेक तक, रूफ ऑफ द नेक, रूफ माने फ्लोर यानी कि ऊपर साइड में, ठीक है, रूफ ऑफ द नेक, ड्रेन लिम्फ फ्रॉम हेड, अब ये भी कहाँ से करेगी, हेड से करेगी, नेक से करेगी, भाई ये लेफ्ट साइड वाले से कर रही थी तो राइट साइड के हेड से, लेफ्ट साइड राइट साइड के हेड से और नेक से, ठीक है। और कहाँ करेगी, राइट आर्म, सब चीज राइट करेंगे, राइट हाफ ऑफ द थोरेक्स, राइट साइड के थोरेक्स में इनटू द राइट सबक्लेवियन, और कौन सी वेन से जाएगी, राइट सबक्लेवियन वेन, क्लियर हो गया, बंद।